कभी कभी ना लगता है। हमारा शरीर बारिश का बादल बन जाता है, बस मौका मिले और बरसने लग जाए। न धूप देखे, न साया, न मौसम, न जगह, कहीं भी कभी भी बरस पड़ता है। अरे, मैं पसीने की बात कर रही हूँ, क्या समझे आप? अब देखिए, पसीना आना तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। जैसे बिजली कट जाए तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, वैसे ही जब बॉडी का ताप बढ़ता है तो शरीर कहता है चलो भाई ऐसी ऑन ऑन करो, और हम पसीना पसीना हो जाते हैं। पर दिक्कत तब होती है जब ये इन्वर्टर पूरे दिन ही चालू रहे, बिना लौट के भी। सुबह उठते ही नहाए नहीं, पर कपड़े गीले। किसी से मिलने जाओ तो सामने वाला नजरें चुराने लगे और आप खुद ही अपनी हालत पर शर्मिंदा हो जाओ। अब एक कहानी सुनो। मेरी एक फ्रेंड थी, नाम नहीं बताऊंगी वरना फिर कॉल करके बोलेगी तूने मेरी पोल खोल दी। तो उसे बचपन से ही बहुत पसीना आता था। गर्मियों में तो उसकी शर्ट के नीचे नक्शा बन जाता था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब। स्कूल में बच्चे नाम रख दिए थे उसका नक्शा गर्ल। अब सोचो उस बेचारी की हालत। जो सवाल टीचर पूछती थी उसके जवाब से ज्यादा बच्चे उसकी शर्ट का नक्शा गिनते थे। फिर क्या? उस बेचारी ने सोचा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर बोला बेटा ये हाइपरहाइड्रोसिस है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना। पर उस दिन मैं सोच में पड़ गई, क्या सच में सिर्फ दवाई ही इलाज है इसका? नहीं, हमारे आयुर्वेद में हर समस्या का हल है। फिर चाहे वो नक्शा बने हुए पसीने की हो या मन के उलझे हुए धागों की। अब सुनो, विज्ञान क्या कहता है। हमारी बॉडी में पसीना निकलने वाली छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इन्हें कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। जब शरीर गर्म होता है धूप से, एक्सरसाइज से, टेंशन से या कभी कभी प्यार में भी, तो ये ग्रंथियां चालू हो जाती हैं और पसीना निकलता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये हमारे शरीर का कूलिंग सिस्टम है। पर जब ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो समझो गड़बड़ है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे शरीर में पित्त बढ़ना, हार्मोनल गड़बड़ी, थायराइड, डायबिटीज़, मोटापा, स्ट्रेस या फिर सिर्फ ज़्यादा गर्म तासीर वाला खाना। अब आयुर्वेद कहता है पसीना आना बहुत नेचुरल है, लेकिन जब पसीना बदबूदार हो, चिपचिपा हो या बिना वजह बहुत ज़्यादा आए तो ये शरीर में पित्त दोष के बढ़ने का साफ संकेत है। पित्त यानी वो अग्नि तत्व जो सही हो तो पाचन दुरुस्त और बढ़ जाए तो शरीर तपने लगता है। फिर क्या पसीना, जलन, चिड़चिड़ापन और बेचैनी। अब आते हैं असली मज़े पर। समाधान जो आसान है, मज़ेदार है और असरदार भी। पहला शीतल पेय नहीं, शीतल जीवन। मतलब क्या? सुबह उठते ही ठंडा पानी पी लो, लेकिन ध्यान रहे फ्रिज का पानी नहीं, मटके का पानी। मटके का पानी शरीर के अंदर का तापमान संतुलित करता है। दूसरा, अंदर ठंडक, बाहर ठंडक। खट्टे तीखे मसाले, गरम चीज़ें जैसे मिर्च, गरम चाय, कॉफ़ी, तले भुने आइटम कम कर दो। इनकी जगह नारियल पानी,
बेल का शरबत, धनिया पानी। क्या मज़ेदार चीज़ है धनिया पानी। एक मुट्ठी साबुत धनिया रात को भिगो दो, सुबह छान के पी लो। पसीना भी कम होगा और चेहरा भी खिलेगा। तीसरा, चंदन, कपूर और गुलाब, तीनों बना देंगे नवाब। चंदन पाउडर को पानी या गुलाब जल में घोल कर लगाओ। चंदन की ठंडक और खुशबू दोनों ही पसीने पर असरदार। कपूर थोड़ा सा नारियल तेल में मिलाकर नहाने से पहले मालिश कर लो। शरीर ठंडा रहेगा और बदबू दूर। गुलाब जल एक स्प्रे बॉटल में भर लो, जब मन करे स्प्रे कर लो। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ डिओड्रेंट। चौथा, नहाने का तरीका बदलो। साधारण नहाने से क्या फ़ायदा। पानी में नीम की पत्तियां या फिटकरी मिला लो। देखना, पसीने की बदबू भी कम और शरीर भी हल्का। पांचवा, बॉडी में आयरन, कॉपर, जिंक सबका संतुलन ज़रूरी। इनकी कमी भी पसीना बढ़ाती है, इसलिए तांबे के लोटे में पानी भरकर पीना शुरू कर दो। शरीर के टॉक्सिन्स निकलेंगे, खून साफ होगा और पसीना भी कम आएगा। छठा, मन का ताप मिटाओ, तब शरीर ठंडा होगा। स्ट्रेस भी पसीना बढ़ाता है। रोज़ 15 मिनट ध्यान लगाओ। आंखें बंद, लंबी सांस और खुद से कहो, मैं ठंडी हवा हूँ, मैं शीतल झरना हूँ। अरे मजाक नहीं कर रही। 1 हफ्ता करके देखो, मन शांत होगा और पसीना आधा। अब सुनो एक देसी नुस्खा जो हमारी दादी नानी बड़े शौक से बताती थी। गिलोय का रस, एलोवेरा जूस और आंवला जूस, ये तीनों सुबह खाली पेट लो। पित्त संतुलित होगा और शरीर का तापमान भी। और हाँ, रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों में घी लगाकर मालिश करो। घी सिर्फ रोटी में नहीं, पैरों में भी लगेगा तो शरीर ठंडा रहेगा और अगली सुबह कपड़े गीले नहीं मिलेंगे। अब सोचो, ये सब तो इतना आसान है, फिर क्यों हम कॉस्मेटिक्स और केमिकल डियो में फंसते हैं। सच बताऊं, जो इंसान चंदन और गुलाब की खुशबू में भीग जाए, उसकी खुशबू महंगी से महंगी परफ्यूम को भी मात दे दे। और एक आखिरी बात, पसीना आना बुरा नहीं है। ये तो हमारे शरीर का तरीका है बताने का कि भाई तुझे आराम चाहिए, ठंडक चाहिए, तो कभी इसे बीमारी मत समझो। हाँ, संतुलन ज़रूरी है। अब इतना कुछ बता दिया तो एक वादा करो मुझसे। आज से आप ये नुस्खे अपनाओगे, खुद भी चैन से जियोगे और दूसरों को भी सुकून दोगे। क्योंकि पसीना आना नेचुरल है, पर उसका सही हल जानना, वो है असली आयुर्वेद, असली ज्ञान। आपको मेरी ये बातें कैसी लगी? अगर दिल से अच्छी लगी हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही प्यार और अपनापन बनाए रखना। आयुर्वेद के इस सफ़र में फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हाँ, खुशबूदार रहो। धन्यवाद।